साथियों, जो सच्चे गुरु होते हैं वे विस्मृत ही कब होते हैं। जो उन्हें शिक्षक दिवस या अन्य किसी बहाने से याद किया जाए, वे तो संघर्षरत जीवन में सदैव साथ रहते हैं। 1977 की बात है। मैं गांव के प्राइमरी विद्यालय से गांव के बड़े विद्यालय गया था जी, घूमने नहीं। वहाँ मेरा कक्षा 6 में प्रवेश हुआ था। कई गुरुजन पढ़ाने आए। सभी का अपना अपना योगदान है, सभी सम्मान के पात्र हैं, किंतु फिर भी कोई ऐसा पथ प्रदर्शक होता है जो किसी विद्यार्थी के मन में घर कर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो मेरे जीवन को नवधारा में बहाकर ले गया। यहाँ मेरे लिए सबसे सम्मानित शिक्षक श्री जगमाल सिंह यादव जी से प्रथम परिचय हुआ। मैं ये स्पष्ट करता चलूँ कि वे शायद अपने नाम के सामने यादव नहीं लिखा करते थे। यदि लिखते भी होंगे तो उनके मन में जाति व्यवस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वे तो अपने सभी विद्यार्थियों को समभाव से, सम्यक दृष्टि से, समान रूप से देखते थे। समस्त शिक्षार्थी उनके लिए प्रिय थे। मुझे आज भी स्मरण है, शायद उन्हें स्मरण न होगा कि उन्होंने जातिगत टिप्पणी करने पर एक छात्र को बहुत पीटा था, जबकि वे कभी किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड न देते थे। वे तो तत्कालीन आधुनिक तकनीक व मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण प्रणाली से सुसज्जित शिक्षण योद्धा थे। मुझे पूरी तरह स्मरण है उनका कक्ष में शिक्षण का प्रथम दिवस। उन्होंने सभी छात्रों का अंक ज्ञान ज्ञात किया था और वास्तव में एक दो छात्र ऐसे भी थे जिन्हें गिनती का ज्ञान नहीं था। गणित जैसे नीरस विषय को सरस बनाने की कला में वे पारंगत थे। कम से कम मेरे लिए तो गणित आज भी नीरस ही है। उन्होंने मुझे कक्षा 6 व कक्षा 9 में गणित पढ़ाया था। जब तक उन्होंने गणित पढ़ाया तब तक वह मुझे सजीव प्रतीत होता रहा, किंतु गणित का गणित उनके अलावा किसी का पढ़ाया अपनी समझ में कभी नहीं आया। इसलिए अपनी ज़िंदगी का हिसाब हमेशा खराब रहा। कक्षा 6 में मैं चोरी चोरी चुपके चुपके धूम्रपान करने लगा था। जब गुरुजी गणित पढ़ाने आते थे तो मैं अपनी पिछली पंक्ति की सीट को छोड़कर अगली पंक्ति में आ बैठता था। कान उनकी आवाज़ को तरसते थे। उनका हर एक शब्द ज्ञान के कपाटों को खोलने का कार्य करता था, किंतु एक दिन उन्होंने मेरे बेकस अनाथ बैग की तलाशी ले डाली। बेजान सा कमज़ोर बैग मेरे बीड़ी के बंडल को छिपाने में नाकाम रहा। उन्होंने पूछा, यह आवारा बैग किसका है? मेरे बाल मन मस्तिष्क में विचारों की बाढ़ सी आ गई। मैं गणित लोक से इस लोक में आया। मुश्किल साहस जुटाकर सहमति में सिर हिलाया और आगामी संकट के लिए स्वयं को मजबूत बनाया। गुरुजी ने पूछा, बीड़ी पीते हो? मैंने कहा, हाँ जी। उन्होंने पूछा, क्यों पीते हो? मैंने कहा, जब मुझसे गणित की किसी समस्या का समाधान सुझाई नहीं देता तो मैं बीड़ी पीकर उस समस्या का समाधान निकाल लेता हूँ। पता नहीं इस बात में कितना सच था, किंतु आज भी सोचता हूँ कि खिलाड़ी नशे के कारण क्यों खेल से बाहर कर दिए जाते हैं और कितने ही बुद्धिजीवी क्यों विभिन्न प्रकार के नशे का सहारा लेते हैं। खैर, गुरुजी मुस्कुराए किंतु डंडा नहीं उठाए। उन्होंने उस दिन धूम्रपान के नुकसानों से कक्षा को अवगत कराया और अपने ज्ञान से कक्षा में फैले धूम्र को दूर भगाने का प्रयास किया, किंतु वे स्वयं भी धूम्रपान करते थे और मैं तो उनकी तरह बीड़ी का धुआं विभिन्न मुद्राओं से छोड़ने का अभ्यास करता था। बाल मनोविज्ञान का उन्हें कितना ज्ञान था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके स्थान पर यदि कोई दूसरा अध्यापक होता तो शायद मार मार कर बुरा हाल कर देता, किंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देने के बजाय समझाने का ही प्रयास किया। ये और बात है कि बड़े से बड़े गुरु को भी अपने लक्ष्य में 100% सफलता मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। लगभग 25 वर्ष तक हम दोनों आपस में कभी नहीं मिले, किंतु शायद ही कोई ऐसा दिन व्यतीत हुआ होगा जब कल्पना में उनके दर्शन नहीं किए हों या अपने साथियों से उनका जिक्र नहीं किया हो।
बकौल बशीर बद्र साहब, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू उनसे रोज़ होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जब मेरा सहायक शिक्षक पद पर चयन हुआ तो सबसे पहले अपना नियुक्ति पत्र लेकर उनके ही पास गया था, पर वे पूरी तरह बदल चुके थे। गणित के स्थान पर अंग्रेजी के प्रवक्ता थे और हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके थे, किंतु जैसे ही उनका मुख चाय का आर्डर देने के लिए खुला, मैंने उन्हें पहचान लिया और मेरा नाम सुनते ही मुझे पहचान कर बोले, अब कितनी बीड़ी पीते हो? मैंने उसी आत्मविश्वास के साथ शर्माते उत्तर दिया, इन दिनों कष्ट तो बहुत रहे, किंतु कुछ तरक्की भी की है। अब मैं बीड़ी नहीं सिगरेट पीता हूँ, किंतु सिर्फ सोते समय। शिक्षक दिवस पर सोच रहा हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मैंने सिर्फ उनसे मिला हूँ, बल्कि उनके गुरुजी से भी मिला हूँ, जो कोरोना काल में अकाल काल का ग्रास बन गए। किंतु सच्चे शिक्षक कब मरते हैं? वे तो उस चिराग की मानिंद हैं जो बुझकर भी जहाँ रोशन करता रहता है। सच्चे शिक्षक अपनी इल्मी रोशनी आगामी नस्लों को देते रहते हैं और ये ज्ञान की रोशनी दिलों को प्रकाशित करती रहती है। तभी तो कोई शायर पुकार रहा है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। सच्चे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं व अपने गुरुओं को सादर नमन। खानचंद विकल। धन्यवाद साथियों।